तो बिहार का के भरमार बा और कुछ नहीं है, ये सब इलेक्शन का चक्कर है बाबू भैया, इलेक्शन का चक्कर है। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्ते। फिर एक बार आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक और वैकेंसी बिहार कर्मचारी के तरफ से सीजीएल 4 के लेवल का वैकेंसी ये आया है। अगर आप सेंट्रल से तंग है तो एक बार आइए बिहार का सीजीएल बीएसएससी भर कर देखिए। और इनके के बारे में हम लोग बात करते हैं, ऐसे मैं तो कुछ नहीं बिहार सरकार की कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है जो कि पिछला 2 साल की वो वैकेंसी अभी तक उसकी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। तो आप सब ये समझ रहे होंगे। आप लोग इस पे जरूर कमेंट करिएगा, अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि देखिए एसएससी का, सेंट्रल एसएससी का भी प्रोटेक्शन चल रहा था, किस तरह से ये अति किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में, ये वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जॉब को लेकर नई नई नोटिफिकेशन इस चैनल पर लाता हूं। तो आइए मेरे दोस्त, देखिए बीएसएससी सीजीएल बिहार कर्मचारी के द्वारा ये किया गया है। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 1481 पोस्ट दे दिया गया है, समझे। अगर हम अप्लाई डेट की बात किया जाए तो 18 अगस्त से 17 सितंबर तक आपकी अप्लाई डेट है, समझ गए। और फी की बात करते हैं तो फी अगर अदर स्टेट से हैं या जनरल बीसी ईबीसी हैं तो आपको 540 रुपया आपको फी लगने वाली है। और बता दें एसी और एसटी पीएच और फीमेल है तो आपको 135 रुपया लगने वाला है आपको फी। अब बता दें आपको एज कब से काउंट किया जाएगा, तो आपको 8 अगस्त 2025 से आपको एज काउंट किया जाएगा। ऐसे ये मिनिमम है। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो आपको 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जाएगा, समझे। आपकी इतना 21 वर्ष तक होना चाहिए, समझे। 2022 से आपको एज काउंट किया जाएगा। ऐसी आपकी एज है 21 वर्ष से 37 वर्ष तक के लिए। अब बताइए, कुछ इसमें आरक्षण है जिसमें आपको जनरल ईबीसी और ओबीसी है, और फीमेल के लिए 21 वर्ष से लेकर आपको 40 वर्ष तक एज दे दिया गया है। एसी और एसटी है तो आपको 21 से 42 वर्ष तक है। ये एज में आपकी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एज मैंने पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। क्योंकि आपको एज की मैक्सिमम यहाँ से काउंट किया जाएगा, और मिनिमम की बात करते हैं तो आपको 2022 से आपको काउंट किया जाएगा। कितना? 1 अगस्त 2022 से आपको ये काउंट किया जाएगा। आपको 21 वर्ष तक होना चाहिए, समझ गए। तो आपकी ये पूरा एज से कोई रिलेटेड मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं होगा, पूरी जानकारी हम दे दिए, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और बता दें कि आपको क्वालिफिकेशन मात्र ग्रेजुएशन है। हाँ, ग्रेजुएशन ही है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस 3 से 4 स्टेज में है। जैसे कि पहली एग्जाम आपको पीटी लिया जाएगा, और उसके बाद आपको मेंस लिया जाएगा, और फिर टाइपिंग है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये आपका प्रक्रिया है। ये भर्ती अलग अलग 6 पोस्ट पे दी गई है। 6 का सबका टाइपिंग नहीं है। कुछ 3-4 पोस्ट ऐसी है जिसमें टाइपिंग है, वो हम बताएंगे आपको, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, आपको मेंस और पीरी जो होती है सबका सिलेबस सेम होता है। बस आपको मेंस जब पीटी क्वालिफाई कीजिएगा आपको मेंस में जाना होगा। तो मेंस क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा में आपको हिंदी जुड़ जाता है, जो कि 100 क्वेश्चन होता है, 400 मार्क्स का रहता है, समझे। तो ये एक्स्ट्रा में हो जाता है। बाकी आपको मेंस में भी आपको यही पूछा जाएगा, समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित और रीजनिंग, यही पूछा जाएगा। इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। अगर आप इंग्लिश से डरते हैं तो इसमें इंग्लिश नहीं पूछे जाने वाले हैं, समझ गए। देखिए, हम कुछ बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहेगा, आपको 600 मार्क्स रहेगा, और 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, समझे। यहाँ पे देखिए 2 घंटा आपको भी 2 घंटा 15 मिनट टाइम भी दिया जा रहा है। इसमें निगेटिव मार्क भी है, 1/4 का निगेटिव मार्क भी है, ठीक है।
जैसे कि समान अध्ययन के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको 50 पूछा जाएगा, समझिए। समान विज्ञान के बारे में पूछते हैं तो आपको 25 पूछा जाएगा। जैसे कि आपको बता दें कि जैसे ये समान विज्ञान है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों टॉपिक मिलाकर पूछा जाएगा, समझ गए। और समान अध्ययन में भी 50 क्वेश्चन, जो भी जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सब होगा। और मैथ आपका 25 है, ठीक है। रीजनिंग में आपको 50 है। तो देखिए मैं पिछली अगर अथी की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, उसका कट ऑफ हाईएस्ट कितना गया था, तो 120 गया था, उसका कट ऑफ जनरल का गया था। तो अगर आपको मान लीजिए, अगर हो सकता है कि अगर सीजीएल की आप तैयारी करते हैं तो आपको सामान्य अध्ययन अच्छा नहीं होगा, कुछ बेहतर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है कि आप एकदम फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। मैथ और रीजनिंग क्या है, फुल में फुल मार्क्स देती है, और समान विज्ञान भी आपको फुल में फुल मार्क्स देती है। कहने का मतलब हमको ये है कि आपको सामान्य विज्ञान और गणित और रीजनिंग, अगर ये भी 3 सब्जेक्ट अगर आपकी मजबूत है, पकड़ है, तो आप इस पीटी को जो है कि क्वालिफाई कर लीजिएगा। मेंस भी क्वालिफाई हो जाइएगा। केवल उसमें हिंदी पूछा जाता है, एक्स्ट्रा में 100 क्वेश्चन होता है, समझिए। उसमें केवल क्वालिफाई होता है, बस 30 मार्क्स ला दीजिए, उसमें क्वालिफाई कर दीजिएगा, समझे। तो हमको कहने का मतलब है कि आपको ये जो 3 सब्जेक्ट देखने की ओर मिल रहा है, मैथ और साइंस और रीजनिंग, इस 3 पे फोकस करना है, आपकी रिजल्ट पक्की हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी कुछ ऐसे थी चयन प्रक्रिया, सब चीज में मैंने डिक्लेयर कर दिया। और तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और जो भी डाउट होगा आप लोग जरूर कमेंट में पूछेगा, कमेंट आप लोग नहीं करते। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए प्लीज भाई, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। आपका नोटिफिकेशन, हर नोटिफिकेशन को देखकर, और मैं एक सटीक तरीका से मैं लिखता हूं, ये नहीं कि पूरी नोटिफिकेशन के लेकर आ गए अब पूरा उसको एक्सप्लेन करें, नहीं, हम पहले ही उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, चार्ट पेपर पे लिख लेते हैं, उसको बाद आपके हम बोर्ड पे उतार देते हैं, समझ गए। तो पूरा जानकारी आप सभी को मिल गया हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथी।